वेलकम टू माय चैनल विच इज़ वेलकम टू स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में, डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और फिर कौन सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के डेफिनेशंस देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, पहला डेफिनेशन क्या बोला गया है हम लोगों को। पहला डेफिनेशन हमारा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज अ टोटल एक्सपेंड्रीज और इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय अ कंपनी एक्योर कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि जितना भी टोटल एक्सपेंड्रीज हुआ है, इन्वेस्ट किया गया है, खर्चा जितना भी हुआ है टोटल, जो कि कंपनी करती है और कैपिटल गुड्स पाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि और दूसरा डेफिनेशन हम लोग थे, ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन था। अब हम देखेंगे सेकंड वाला डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कैपिटल गुड्स। मतलब टोटल प्रोडक्शन किसका, कैपिटल गुड्स का, एक साल के अंदर जो भी ड्यूरिंग जो भी साल चल रहा है, जो भी करंट ईयर चल रहा है उसका। ठीक है, तो ये हमारे एक शॉर्ट में था और ये शॉर्ट का था। ठीक है, और ऊपर जो था ये दो डेफिनेशन, आप लोग ये फर्स्ट और ये सेकंड दो डेफिनेशन लिख सकते हो। अब इसके नीचे हम देखते हैं कि उसके अंदर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो पहला क्या है कि कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। मतलब कैपिटल गुड्स मैंने बताया था क्या होता है, कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स एसेट्स होता है। कैपिटल गुड्स मैंने क्या बताया था, फिक्स एसेट्स, FA मतलब फिक्स एसेट। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होता है हमारे, वो गुड्स वो यूज होते हैं जहां पे एग्जिस्टिंग जो कैपिटल स्टॉक है उसको रिप्लेसमेंट करने में जो यूज होता है, जो हम रिप्लेस करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो रिप्लेस करने में जो चार्ज लगता है, खर्चा लगता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब सेकंड वाला हम देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकेंड वाले में क्या बोला गया, कैपिटल गुड्स यूज एज अ नेट एडिशन। मतलब कैपिटल गुड्स क्या होता है, हम लोग नेट एडिशन मतलब एक्स्ट्रा ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में। मतलब जो एग्जिस्टिंग पहले से ही स्टॉक जो हमने पहले में बेचा था, डेप्रिसिएशन। देखो, हम लोग अगर कोई भी पहला जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, पुराना प्रोडक्ट है, अगर हम लोग उसको बेचेंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे, जैसे मैंने फिक्स गुड्स बताया था क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी, अगर हम मशीन जो एग्जिस्टिंग मशीनरी, पुरानी मशीनरी है, ठीक है, हमने इस पहले खरीदा था लेकिन अब हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो जो हम जितने पैसे में हमने खरीदा था उतने पैसे में वो नहीं बिकेगा। जो आगे फ्यूचर में जो इसकी प्राइस बढ़ी होगी रिप्लेस करने की, वो पैसे, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगते हैं हमें रिप्लेसमेंट करने में, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब जो भी हम लोग उसको इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज करने में यूज करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा जितना भी डिफरेंस हम आता है पहले का, जो हम जितने में खरीदा उतना और जो हम लोग रिप्लेसमेंट करें उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है, ठीक है, DIF मतलब डिफरेंस जो भी आता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट एडिशन। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग गुड्स में बोलते हैं, और उसको जो भी यूज करते हैं उसको नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेट एडिशन को हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये देख लिया। तो अब उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हमें कैसे पता चलेगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले नेट इन्वेस्टमेंट देखना होगा। क्वेश्चन में दिया होगा नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन आपका दिया होगा। डेप्रिसिएशन मतलब कितना खर्चा हुआ, कितना आपने लगाया है, कितना हमने एक्स्ट्रा मनी लगाया है वो। ठीक है, अब नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। अब हमें नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर दिया होगा वो, उसमें से डेप्रिसिएशन को हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला ग्रॉस
ये हमारा फॉर्मूला था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का और नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला, एफ मीन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, आई होप इतना समझ आया हो। दूसरी स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अब अब देखते हैं हम लोग क्या है इसमें दिया गया। फर्स्ट, सिग्निफिकेंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, IMP। ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है सिग्निफिकेंट का मतलब। तो हम देखते हैं ये क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला क्या बोला है, इट राइज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमिक, मतलब ये राइज करता है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या करता है, हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो वो क्या करता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल को क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए, तो वो जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करता है ताकि लेबर्स उसमें आए, काम करें और अपना आउटपुट क्रिएट करें, प्रोडक्शन बढ़ाए, क्रिएट करें, और ताकि हमारे GDP इंक्रीज हो। ठीक है, सो तो ये होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। आई होप ये समझ आया हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्पोर्टेंस, सॉरी नॉट इम्पोर्टेंस, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। सो क्या डिफरेंस होता है वो देखें। अब पहला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स बाय द producer on the purchase of a new assets as well as the expenditures on the replacement of an existing asset during an accounting year। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि वो क्या क्या इंक्लूड करता है, प्रोड्यूसर जो परचेस करता है न्यू एसेट्स को तब, और फिर क्या क्या और क्या रिप्लेसमेंट में जो लगता है पैसा, एक्सपेंडिचर खर्चा लगता है, और ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में एक साल के अंदर जितना भी खर्चा होता है खरीदने में, परचेस करने में और उसके रिप्लेसमेंट करने में, तो उसमें वो इंक्लूड करता है कौन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करता है। अब हम बात करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेस ऑफ अ न्यू एसेट ओनली। अब जैसे कि इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि नेट एसेट्स तो परचेस करता ही करता है, लेकिन उसको रिप्लेसमेंट करने में भी पैसा खर्चा करता है। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सिर्फ परचेस करना, एसेट, नए एसेट्स को परचेस करना, बस उतना वही सिर्फ खर्चा, सिर्फ परचेस करना, बाकी रिप्लेसमेंट करने में नहीं लगता है। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स बाय द प्रोड्यूसर फॉर रिप्लेसमेंट, मतलब देखा, मतलब इसमें हम लोग दो चीज इन्वेस्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, क्या, एक न्यू परचेस करने में और एक चेंज करने में, एक्सचेंज करने में, रिप्लेसमेंट करने में, और इसमें सिर्फ परचेस करने में खर्चा इंक्लूड करते हैं, बाकी रिप्लेसमेंट करने में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस, पहला डिफरेंस हो गया। अब हम देखेंगे हमारा ग्रॉस डोमेन, सेकंड डिफरेंस क्या होता है। सेकंड क्या है, इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इक्वल टू डेप्रिसिएशन ऑफ अ फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या, रिप्लेसमेंट करने में जो इन्वेस्टमेंट लगता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और वो फिक्स एसेट्स पे लगता है। अब इसमें देखते हैं, इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट जो भी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं कोई चीज को, तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग पैसा लगाते हैं वो इंक्लूड नहीं करता है नेट इन्वेस्टमेंट में। अब थर्ड क्या है, इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि वो शो नहीं करता है कि आपने एक्स्ट्रा पैसे उसमें एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में लगाए हैं, स्टॉक में लगाए हैं कि नहीं। ठीक है, बट ये नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इट शो द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ अ स्टॉक, मतलब ये शो करता है आपने जो एक्स्ट्रा पैसा उसमें लगाए हैं। ठीक है, तो वो जो कैपिटल स्टॉक में जो भी स्टॉक्स है आपके उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाया है तो वो शो करता है नेट इन्वेस्टमेंट में। तो ये था हमारा डिफरेंस, तीन काफ़ी होते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिखना है इसमें। अब ये ओवरऑल हमने सारे डिफरेंस देख लिए सबके। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे डिफरेंस, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये 3 मार्क्स का आ जाएगा। अब हम सेकंड स्लाइड देखते हैं। अब क्या, हम कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा, कॉन्सेप्ट क्या है डेप्रिसिएशन का। सो डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट क्या है, वाइल फिक्स एसेट्स लाइक, जब फिक्स एसेट के हिसाब से
फिक्स एसेट्स के हिसाब से, ठीक है, फिक्स एसेट्स के हिसाब से, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी आर इज यूज, आज इन यूज मतलब वो यूज होता है, ठीक है, दे गो डाउन इन अ वैल्यू owing to normal wear and asset damage beyond their routine repairing and maintenance। मतलब आपको उसको रेगुलर प्रोडक्शन करने से और यूज़ करने से वो कभी कभी डैमेज हो जाता है या एक्सीडेंटली बंद हो जाता है, रुक जाता है, रूटीन रिपेयर होता है, ठीक है। दे डू डाउन इट वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम abolished आउटडेटेड। मतलब कभी कभी वो डाउन क्यों हो जाता है कि आउटडेटेड न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, चेंज डिमांड चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट ऑब्लिगेशंस, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एक्सपर्ट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट इन यूज ऑफ एन अकाउंट, मतलब हम जो भी लॉस होते हैं फिक्स एसेट्स पे हम लोग कहाँ इसके अकाउंट में यूज करते हैं, तो क्या क्या हमारा लॉस हुआ है वो देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा, ठीक है, तो नॉर्मल वेयर एंड टीयर में मतलब वो लॉस हुआ, फिर एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है, एक्सपर्ट ऑबलेंस, ठीक है। अब ये था हमारा डिफरेंस। अब देखते हैं हम लोग मेन क्या है, और हम लोग डेप्रिशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कंजप्शन ऑफ अ फिक्स कैपिटल, ठीक है, कंजप्शन ऑफ अ फिक्स कैपिटल उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको ये भी बोलते हैं। अब बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएशन फिक्स एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस फॉर टाइम टू टाइम, मतलब डेप्रिशिएशन के हिसाब से फिक्स एसेट्स को हमेशा रिप्लेस होना चाहिए, चेंज टाइम टू टाइम रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है, अपडेट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। फिक्स एसेट रिक्वायर फंड, रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड फंड होता है, प्रोविजन फॉर फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस पे ही बनता है। जैसे इलस्ट्रेशन, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, इफ अ मशीन इज परचेज एज अ 10 लाख, 10 लाख में खरीदा, इट एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ टू यूज 10 ईयर, 10 साल तक वो चलेगा, सोचा है हमने, एक्सपेक्ट किया है कि 10 साल तक चलेगा। द एनुअल प्रोविजन फॉर फंड टू रिप्लेस द मशीनरी आफ्टर, ठीक। अब ये आधा ही क्वेश्चन है। सो मतलब वो 10 एक्सपेक्ट एक सोचा है कि 10 साल का मशीन, मतलब 10 लाख का मशीन 10 साल चलेगा, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है। अब वो 10 साल बेचने जाएगा, 10 साल बाद बेचने जाएगा, तो जो भी वो इन प्राइस तो 10 लाख रहेगी नहीं, वो तो इंक्रीज हो जाएगी ना 10 साल बाद। तो जो भी खर्चा 10 साल तो 10 लाख तो ठीक है, लेकिन 10 साल बाद जो भी पैसा लगा होगा, इंक्रीज हुआ होगा, उसमें से उसको माइनस करने में जो भी हमारा फ्रिक्वेंसी आता है, ठीक है, जो भी, जैसे कि फिर अभी 10 लाख का था, आगे और फ्यूचर में भी वो और 10 लाख का बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ गया, तो कितने से बढ़ा वो, 10 से बढ़ा ना, ये सॉरी, या तो फिर 5 लाख और बढ़ गया तो 15, तो अगर हम उसमें माइनस करेंगे तो मतलब कितना होगा, 5 लाख वो बढ़ गया हमसे, 5 लाख से इंक्रीज हुआ, टोटल 15 लाख हुआ, हमने 5 लाख एक्स्ट्रा उसको दिए, ठीक है, तो हमारा 5 लाख क्या है, एडिशनल, वो एडिशनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट टॉपिक खत्म होता है। अब आगे के हम लोग इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे, इम्पोर्टेंस क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एंड click the bell icon to get your notification in your YouTube. Keep learning, keep supporting, keep loving and keep liking। ये तो गलती बोल दी।